एक व्हाइट कार अपने आगे वाली कार को पीछे से ठोक देती है। फिर ब्लैक कार का ओनर कार से उतरता है और इंश्योरेंस क्लेम के लिए डेंट की फोटो लेने लगा। जिस आदमी ने उसकी कार को ठोका था वो उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा और अगले पल ही उसने दूसरे आदमी पर छुरे से हमला कर दिया और फिर उसे उसकी ही कार में ले जाकर मार डाला। खैर, इसके बाद किलर अपनी कार में बैठकर निकल गया। अगले दिन कोरियन पुलिस ताइसुक क्राइम सीन पे पहुंचा और सुराग की तलाश में वो लाश को देखने लगा। फिर उसने कार के पीछे वाला हिस्सा देखा जहाँ डेंट पड़ा हुआ था। ताइसुक के हिसाब से एक अच्छी लीड हो सकती थी। इसी बीच डॉन्सो को दिखाते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर होता है और जिसका अपना एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग का बिजनेस था जो कि इलीगल होता है। वो एक मीटिंग में था और अपने राइवल गैंग के लीडर के साथ उसके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, जिस वजह से उनके चेले भी आपस में लड़ने लगे। डॉन्सो पहले तो अपने बंदे की गुड्डी लाल करी, फिर दूसरे बंदे के मुंह में हाथ देकर उसके दांत निकाल लिए और बोला कि जब बड़े बात कर रहे हैं तो तुम लोग की आवाज कैसे आ रही है। ये देखकर दूसरे गैंगस्टर की हालत पतली होने लगी। डॉन्सुक उसे दांतों वाली शराब पिलाकर डील फाइनल कर ली। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ताइसुक अपने बॉस को किलिंग से रिलेटेड कुछ एविडेंस दिखाए और बताया कि पिछले कुछ दिनों में हुए मर्डर्स का पैटर्न सेम है और उन्हें मारने के लिए सेम हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन उसके बॉस ने उसे लताड़ दिया। उन्हें लगा कि ताइसुक ज्यादा हॉलीवुड मूवीज देख रहा है। उसके बाद गैंगस्टर अकेला ड्राइव पर निकलता है ताकि बिजनेस को लेकर उसका दिमाग क्लियर हो सके। तभी उसको कार को पीछे से किसी ने ठोक दिया। ये कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर ही था। डॉन्सो को उतर कर देखा, डेंट बहुत हल्का से था, इसलिए उसने दूसरे बंदे को जाने के लिए बोला, लेकिन तभी उसने पीछे से हमला कर दिया। छुरा लगने के बावजूद भी डॉन्सुक ने अपना बचाव किया और किलर का भी भूत बना दिया। इस बार किलर गलत आदमी के हत्थे चढ़ गया था। किलर ने गैंगस्टर को अच्छे से जख्मी कर दिया और फिर गैंगस्टर ने भी किलर को छुरा लेके उसी के सीने में उतार दिया। जब किलर को लगा कि इस मोटे की चर्बी में ये पतला छुरा नहीं घुसेगा तो कार में बैठा और डॉन्सुक को हिट करके भाग गया। गैंगस्टर को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी बीच उसके चेले ने दूसरी गैंग पर हमला कर दिया, ये सोचकर कि इसके बॉस ने ही डॉन्सुक पर हमला करवाया होगा। दूसरी तरफ किलर खून रोकने के लिए अपने घाव पर स्टेपलर लगा रहा होता है। उसने अपनी कार वही छोड़ दी और कपड़े लेने के लिए एक आदमी को मार दिया। अगले दिन डॉन्सुक को होश आया और उसने बताया कि वो आदमी दूसरी गैंग का बंदा नहीं था बल्कि वो कोई और ही था। उसने किलर की कार की डिटेल्स दी और कहा कि जल्द से जल्द उसे मेरे सामने लेकर आओ। तभी ताइसुक भी वहां पर आ गया। डॉन्सुक को पुलिस पर भरोसा नहीं था, उसने रिपोर्ट नहीं की। जाते टाइम ताइसुक ने उसकी कार देखी जिस पर पिछले केसेस की तरह सेम डेंट था। डॉन्सुक ने किलर का स्केच बनवाया जो कि काफी एक्यूरेट था। डॉन्सुक ने अपने बंदों को किलर की तलाश में लगा दिया, वो उसे पुलिस से पहले पकड़ना चाहता था। इसी बीच किलर ने अपना अगला शिकार किया और उसका ट्रक ले लिया। ट्रक में और बंदा बैठा था तो फिर किलर ने उसको भी मार दिया, लेकिन इसी दौरान किलर का छुरा गिर जाता है। कुछ टाइम बाद ताइसुक गैंगस्टर बॉस के धंधे पर रेड पड़वा देता है, जिस वजह से उसकी गैंगस्टर बॉस से डायरेक्ट बात हो पाती है। ताइसुक ने बताया कि हमलावर एक सीरियल किलर है। डॉन्सुक को भी ऐसा लग रहा था, वरना किसकी इतनी जरूरत की गेंडे जैसे गैंगस्टर बॉस पर हमला करेगा। इस हमले की वजह से गुंडागर्दी की दुनिया में डॉन्सुक की रेपुटेशन गिरती जा रही थी, जिसका फायदा दूसरी गैंग वाले उठा रहे थे। इस सब की भरपाई किलर को पकड़ के ही हो सकती थी। डॉन्सुक ने आदमियों को किलर की कार और उसका छुरा भी मिल गया और कुछ टाइम बाद डॉन्सुक ने ताइसुक को अपने घर पे बुलाया। उसने बताया कि एक गैंगस्टर की रेपुटेशन उसके लिए सब कुछ होती है, दूसरे गैंग्स को बताने के लिए कि असली बॉस कौन है। जल्द से जल्द अटैकर को पकड़ना होगा, जिसके लिए उसने ताइसुक की जरूरत थी। उसने पुलिस वाले के साथ एक डील करी कि जिसके भी हाथ सीरियल किलर पहले लगेगा वो उसको ले जाएगा। ताइसुक सोच रहा था कि वो किलर को पकड़ के कोर्ट ले जाएगा, जबकि डॉन्सुक उसे कुत्ते की तरह पीटना चाहता था। डील के बाद डॉन्सुक ने बताया कि उनकी सभी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। अब ताइसुक उसे धोखा नहीं दे सका। डॉन्सुक ने किलर का स्केच देकर काम पे लगा दिया। डील की वजह से ताइसुक और उसके साथियों को डॉन्सुक के वेयर हाउस में जाने की परमिशन मिल गई, जहां किलर की कार खड़ी थी। उन्होंने डीएनए सैंपल्स की तलाश करना शुरू कर दिया। इसी बीच डॉन्सुक ने अपना आदमी भेजा दूसरी गैंग्स के बॉस को मारने के लिए, जिसे दांत वाली दारू पिलाई थी। शुरू में वो उसकी गिरी हुई रेपुटेशन का फायदा उठा रहा था, इसलिए डॉन्सुक ने उसे मरवा दिया, वो भी किलर के छुरे से। कार से मिले डीएनए की रिपोर्ट आ गई। ये डीएनए पिछले सभी क्राइम सीन से मैच कर गया। साथ ही साथ सेम डीएनए खंजर पर भी मिला जो डॉन्सुक के आदमियों ने क्राइम बॉस की बॉडी पर ही छोड़ दिया था।
अब ये सारे मर्डर सीरियल किलिंग्स के तौर पर दर्ज किए गए और अब इस केस में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। टाइसुक बड़े गुस्से में डॉनसुक के पास गया। गैंगस्टर ने उसे अच्छे से पीट दिया। डॉनसुक ने माना कि उसे उसके राइवल गैंगस्टर को मरवाया है। ये नई खबरें तेजी से देश में फैलने लगी। सीरियल किलर ये सब टीवी में देख रहा था और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि क्राइम बॉस का मर्डर उसके सर पे मर दिया गया था। वो क्राइम बॉस की तेरहवीं पे गया पूरी खाने नहीं बल्कि एक लेटर देने, वो भी क्राइम बॉस के असिस्टेंट को। लेटर में लिखा था कि क्राइम बॉस की मौत मेरे छोड़े से हुई है लेकिन किसी और के हाथों। उसने डॉनसुक की तरफ इशारा कर दिया जो यहीं पर बैठा हुआ था। उसी रात किलर ने फिर से पैटर्न में एक बंदा मार दिया। अगले दिन टाइसुक और डॉनसुक सुराग की तलाश में लगे हुए थे। जैसे ही टाइसुक को स्टीयरिंग व्हील पर एक फिंगरप्रिंट मिला तभी राइवलरी गैंग के आदमी वहां पर आ गए। उन दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा के सबको निपटा दिया और इसके बाद सूजी ने टाइसुक को स्टीयरिंग व्हील से मिले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दी। इस फिंगरप्रिंट वाले बंदे की मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही दर्ज थी। टाइसुक उसके घर गया जिसमें बहुत सारे ग्रीन टैंक रखे हुए थे। वहां पर और भी काफी सारी चीजें थी जैसे कि शैतानी किताब, दवाई की बोतलें। उसे सस्पेक्ट की फोटो भी मिली जो डॉनसुक के स्केच से मैच कर रही थी। वो तुरंत ऑफिस जाता है और इस आदमी के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डॉनसुक बिजनेस मीटिंग में था जहां एक आदमी उसकी फिरकी लेने लगा, वो भी उसके सामने बैठ के। पहले तो डॉनसुक हंसा, फिर उसने कस के चमाट मारा और मारता ही रहा जब तक कि बंदा मर नहीं गया। तभी टाइसुक ने उसे किडनैपर का वॉइस मैसेज भेजा और डॉनसुक ने इसे मैसेज को सुनकर कंफर्म कर दिया कि यही सीरियल किलर है। किलर का नाम कॉन्ग येओन था। उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाने के बाद खैर इसके बाद डॉनसुक ने इसकी फोटो सभी में बांट दी और फिर उसकी पूरी गैंग उसे ढूंढने में लग गई। उन्होंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा और उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। एक दिन डॉनसुक टाइसुक का इंतजार कर रहा था। तेज बारिश हो रही थी इसलिए उसने अपना छाता लड़की की तरफ बढ़ा दिया। पहले तो बच्चे ने मना कर दिया पर डॉनसुक के जोर देने पर उसने ले लिया। तभी वहां पर टाइसुक भी आ गया और वो बच्चे से कहने लगा कि तुम्हें अनजान लोगों से सामान नहीं लेना चाहिए, वो बदमाश भी हो सकते हैं। बच्ची ने पलट के जवाब दिया कि मुझे तो आप ही बदमाश लग रहे हो। फिर वो बच्ची अम्ब्रेला के लिए थैंक यू बोलकर बस में बैठकर चली गई। दरअसल किलर भी उस बस में बैठा हुआ था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम को गैंगस्टर और डिटेक्टिव साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तभी न्यूज में दिखाते हैं कि शहर में एक और मर्डर हो गया है। टीवी में डॉनसुक का अम्ब्रेला भी दिखा है। डॉनसुक समझ गया कि ये वही बच्ची है जो उसे बस स्टॉप पे मिली थी। वे सभी तेजी से उठे और किलर की तलाश में हर होटल, हर रेस्टोरेंट, हर बस स्टॉप के रूट को छान मारा। आखिरकार उन्हें एक होटल मिल गया जिसके ओनर ने कंफर्म कर दिया कि ये बंदा यहीं रुका है लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं था। वे सब उसका इंतजार करने लगे जैसे शेर अपने शिकार का इंतजार करता है। किलर देर रात में आया, सभी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन तूफान से पहले के सन्नाटे को किलर ने भाप लिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर तेज निकल लिया। पुलिस वाले और गैंगस्टर की फौज उसके पीछे पड़ गई। एक बहुत लंबे और खतरनाक चेज के बाद 3 कार आपस में टकरा गई। किलर कार से निकल के भागने लगा, ये लोग भी उसके पीछे भागने लगे उसे पकड़ने के चक्कर में। वे तीनों अलग अलग हो गए। इसका फायदा उठाकर किलर ने गैंगस्टर के चेले को मार दिया। गैंगस्टर चेले के पास आया, मरने से पहले उसके चेले ने उसे बता दिया कि वो किधर भागा है। डॉनसुक खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक बार में पहुंच गया जहां उसने देखा कि 2 लड़की गाते हुए रो रही थी। वो समझ गई कि किलर अंदर ही है। किलर भी उसका इंतजार कर रहा था। डॉनसुक ने दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजे में से ही उसे मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। उसे बोरी की तरह खींच के ले जा रहा था। टाइसुक ने उसे आवाज दी लेकिन गैंगस्टर ने इग्नोर मार दिया। टाइसुक अब समझ गया था कि उसे अब कुछ नहीं मिलेगा। डॉनसुक उसे अपने वेयर हाउस ले गया, वहां उसने डेविल की पिटाई की। वो बस बेवड़े की तरह हंसता ही रहा। फिर डॉनसुक ने उसके टुकड़े करने के लिए बरसा उठा लिया। तभी टाइसुक वहां पर आ गया। कार से टकराने की वजह से गैंगस्टर बेहोश हो जाता है और टाइसुक किलर को अपने साथ ले गया। वो उसे पुलिस स्टेशन ले गया जहां सभी लोग सीरियल किलर को देखकर शॉक रह गए। अगले दिन पुलिस ने टाइसुक के कंधों पर मल्टीपल रेड मारी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला किलर से पूछताछ कर रहा था। पूछताछ के दौरान किलर एकदम शांत रहा जबकि टाइसुक को गुस्सा आ रहा था कि उसके पास किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। किलर ने केमिकल की मदद से अपने फिंगरप्रिंट भी मिटा रखे थे ताकि उसे मर्डर वेपन से जोड़ा ना जा सके। वो पहले से ही सबके बारे में सोचकर चल रहा था। उसने सेम बातें कोर्ट में दोहरा दी कि मैं निर्दोष हूँ वगैरह वगैरह। जज भी उसे सजा देने में हिचकिचा रहा था। सभी विक्टिम्स की फैमिली यहाँ पर बैठी हुई थी, वे सिर्फ न्याय चाहते थे। फिर प्रोसिक्यूटर ने गवाह को बुलाया। इकलौता गवाह जो डेविल के हमले से बच गया था वो डॉनसुक था। पिछली रात टाइसुक मदद मांगने के लिए गैंगस्टर के पास गया था। उसने कहा कि हम दोनों ही किलर को मारना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। उसने एक रिकॉर्डिंग भी प्ले करी जिसमें डॉनसुक ने कन्फेस किया था कि उसने ही राइवल गैंग के लीडर को मारा है। अब उसके
उसके पास पुलिस वाले की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। डॉनसुक ने ईमानदारी से अपना बयान दिया कि इसी किलर ने उस पर छुरे से हमला किया था। डिफेंस अटॉर्नी ने बीच में उंगली करते हुए बोला, क्रिमिनल पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। जवाब देते हुए कहा कि अगर ये तुम्हारे घर वालों को मारता था तुम शायद ये बात नहीं करते। सबके बावजूद किलर उस पर हंस रहा था। तब डॉनसुक खड़ा हुआ, उसने अपनी शर्ट निकालकर पूरे कोर्ट को दिखाया कि उसने कहां उसे छुरा मारा था। उसने स्केच भी दिखाया जो उसने हमले के ठीक बाद बनवाया था। डॉनसुक ने किलर के हाथ से लिखा हुआ लेटर भी दिखाया जिसमें लिखा था कि खून मेरे ही छुरे से हुआ है। डॉनसुक ने दूसरा हिस्सा फाड़ दिया था और आखिर में डॉनसुक ने बताया कि उस रात मैंने भी इस किलर की छाती में छुरा घुसाया था, अभी भी उसका निशान होगा। जब उन्होंने चेक किया तो निशान बिल्कुल वही था जहां गैंगस्टर ने बताया था। ये सब देखते हुए जज साहब ने किलर को मौत की सजा सुना दी और साथ ही साथ डॉनसुक को भी जेल भेजने का आदेश दे दिया। लेकिन उसकी गवाही की वजह से उसकी सजा कम हो गई थी और टाइसुक को प्रमोशन मिल गया। डॉनसुक जेल में जाता है जहां उसके सभी आदमी उसे सलाम करते हैं। दूर बेंच पे एक लकड़बग्घा बैठा हुआ था जिसे देखकर ये गैंगस्टर हंसने लगा। दरअसल डॉनसुक एक ही शर्त पे गवाही देने के लिए माना था कि पुलिस वाले उसे उसी जेल में डालेंगे जिसमें किलर होगा। इसके बाद डॉनसुक रस्सी लेकर डेविल के पास जाता है जब वो नहा रहा था। उसने कहा जो खेल हमने शुरू किया है उसका खत्म होना भी जरूरी है। तभी वो हंसने लगा और किलर बस रो ही देता, तभी मूवी खत्म हो गई। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।